मित्रों, आज हम आपको एक ऐसी पौराणिक कथा के बारे में बताने जा रहे हैं जिसमें एक बालक श्रवण कुमार अपने नेत्रहीन माता पिता की भक्ति और अपने कर्तव्य को पूरा करने में अपना सारा जीवन समर्पित कर देता है। तो चलिए हम श्रवण कुमार की कहानी के बारे में विस्तार पूर्वक जानते हैं। श्रवण कुमार के पिता का नाम शांतनु था। शांतनु एक साधु थे तथा उनकी माता का नाम ज्ञानवती था। श्रवण कुमार के माता पिता नेत्रहीन थे। श्रवण कुमार को अपने माता पिता के प्रति मन में अथाह प्रेम और श्रद्धा थी। श्रवण कुमार ने बचपन से ही अपने माता पिता की मदद करना शुरू कर दिया था। वह घर के सभी काम करता था, जैसे नदी से पानी लाना, लकड़ी काटना और खाना बनाना। उन्होंने खुद को पूरी तरह से अपने माता पिता की सेवा में समर्पित कर दिया। उनका लक्ष्य अपना पूरा जीवन अपने माता पिता को समर्पित करना था। श्रवण कुमार ने अपने माता पिता की सेवा को ही अपना धर्म समझा, उनके दुख को ही अपना दुख समझा। उसने अपने माता पिता को कभी दुख नहीं पहुंचने दिया। जैसे ही श्रवण कुमार बड़ा होता है, उसके माता पिता बूढ़े हो जाते हैं। उनकी अंतिम इच्छा होती है कि वह पूर्व की तीर्थ यात्रा पर जाए। जब उन्होंने अपने पुत्र श्रवण कुमार को अपनी इच्छा के बारे में बताया तो श्रवण कुमार जाने की तैयारी करने लगा। श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को 2 टोकरियों में बैठा लिया और अपने कंधे पर कावंग बनाकर उठाकर चल दिए। श्रवण कुमार अपने माता पिता को काशी गया, प्रयागराज ऐसे कई तीर्थ स्थलों पर लेकर गए। श्रवण तीर्थ स्थलों का वर्णन करके अपने माता पिता को सुनाते थे। इस प्रकार उनके माता पिता उनके नैनों से तीर्थ स्थलों का दर्शन करने लगे। एक दिन श्रवण कुमार माता पिता को लेकर एक वन के रास्ते से गुजर रहे थे। तभी उनके माता पिता को बहुत तेज प्यास लगी, तो श्रवण कुमार कांवर को रख कलश लेकर जल लाने एक पास की नदी पे जाते हैं। उसी दिन अयोध्या के राजा दशरथ वनों में शिकार करने निकले थे। उन्हें दिन भर इधर-उधर जंगलों में भटकने के बाद में कोई शिकार नहीं मिला और वह घर की ओर प्रस्थान करने ही लगे थे कि उन्हें नदी के तट पर आहट सुनाई दी। उन्होंने सोचा कि अवश्य कोई वन्यजीव नदी तट पर प्यास बुझाने आया होगा। राजा दशरथ नदी की ओर बढ़े और एक पेड़ के नीचे रुककर उस आहट की ओर शब्दभेदी बाण चला दिया। किंतु वह कोई वन्य प्राणी व जीव नहीं बल्कि श्रवण कुमार थे, जो अपने माता पिता के लिए जल लेने गए थे। बाण उनके सीने में जाकर लगा और वह पीड़ा से कहारने लगे। यह कहार सुनकर राजा दशरथ को अपनी गलती का एहसास हुआ और वे जल्दी से नदी के तट पर पहुँचे। उन्होंने देखा श्रवण कुमार घायल अवस्था में वहां पर पड़े हैं। राजा दशरथ को बड़ा दुख हुआ। वे अपने आप को कोसने लगे और श्रवण कुमार से क्षमा मांगने लगे। तब श्रवण कुमार ने कहा, हे राजन, मुझे अपनी मृत्यु का कोई दुख नहीं है। दुख है तो मुझे अपने माता पिता की इच्छा पूरी न कर पाने का है। मैं उन्हें समस्त तीर्थों की यात्रा न करा सका और वो इस समय प्यास से व्याकुल है। मैं उन्हें पानी न पिला सका। हे राजन, कृपया इस कलश को लेकर जाइए और मेरे माता पिता की प्यास बुझा दीजिए। इतना कहकर श्रवण कुमार ने अपने प्राण त्याग दिए। जाने अनजाने में स्वयं से हुए अपराध से दुखी व व्याकुल राजा दशरथ श्रवण के माता पिता के पास पहुँचे। श्रवण कुमार के माता पिता देख तो नहीं सकते थे, लेकिन वह चरणों की आहट सुनकर ये जान गए कि ये आहट उनके बेटे श्रवण कुमार की नहीं है। पिता द्वारा पूछने पर राजा दशरथ ने पूरा वृतांत सुना दिया। अपने पुत्र की मृत्यु का समाचार सुनकर माता पिता जोर जोर से विलाप करने लगे और उन्होंने राजा दशरथ को श्राप दिया कि तुम भी पुत्र वियोग भोगोगे और तड़प तड़प के अपने प्राण त्याग दोगे। और विलाप करते करते श्रवण कुमार के माता पिता ने भी अपने प्राण त्याग दिए। इसी श्राप के कारण राजा दशरथ के बड़े पुत्र मर्यादा पुरुषोत्तम राम को 14 वर्ष का वनवास काटना पड़ा और राजा दशरथ अपने पुत्र वियोग में तड़पते हुए अपने प्राण त्याग दिए थे।
उम्मीद करते हैं कि आपको यह श्रवण कुमार की कहानी पसंद आई होगी। तो मिलते हैं कुछ ऐसी ही सनातन धर्म से जुड़ी ज्ञानप्रद वीडियो में। जय श्री राम।